तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हमने घंटों एनालिसिस किया है एंड इन सारे टॉपिक को निकाला है। सो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो एग्जाम के बाद आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके थैंक यू भैया जरूर बोलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम में वही से क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करना है। क्लास 12 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हिस्ट्री का, वो सब कुछ तीनों बुक का, एंशियंट का हो गया, मिडिवल का हो गया एंड मॉडर्न का हो गया, तीनों बुक का सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का पहला चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर से टोटल 5 टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इनसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के सीबीएसई हमेशा पूछता है। हमने लास्ट 10 साल के पेपर को एनालिसिस किया, टोटल 5 से ज्यादा गाइड बुक को एनालिसिस किया, एनसीईआरटी के बुक को एनालिसिस किया एंड बहुत सारे रिसोर्सेस को हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस करके हमने ये टॉपिक्स निकाले हैं। तो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को अगेन में बोलता हूँ, अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो तो आप रिग्रेट करोगे आफ्टर एग्जाम। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा भी मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमने टोटल 5 टॉपिक निकाला है। पहला टॉपिक है मोहेंजोदारो ए प्लैन्ड अर्बन सेंटर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई हमेशा पूछता है। ठीक है, हर बार देखोगे तो एक एमसीक्यू हो गया, कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, कभी कभी 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। सीबीएसई पूछता है। देखो, मोहेंजोदारो से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि इसमें आपका आर्किटेक्चर पूछा जा सकता है, इसमें आपका वहाँ का जो अर्बन सोसाइटी है उसके बारे में पूछा जा सकता है। वहाँ जो एक मोहनजोदारो, एज यू ऑल नो कि मोहनजोदारो एक बिगेस्ट सिटी था उस वक्त का, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। एनीथिंग दे कैन आस्क। ठीक है, तो मोहनजोदारो का जो सिस्टम है उसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स क्राफ्ट प्रोडक्शन। आपको वीडियो में पिक्चर्स भी दिखेगा। ठीक है, आपको इन पिक्चर्स को देख के आप विजुअलाइज कर सकते हो कि कभी कभी ऐसा होता है सीबीएसई क्या करता है, एक पिक्चर दे देता है, देके बोलता है ये क्या है, आप आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो आप अगर इन पिक्चर्स को देखोगे, मैं इंपॉर्टेंट पिक्चर्स को वीडियो में अटैच करूंगा। ठीक है, उन पिक्चर को देख के भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे टूल्स है जो हड़प्पन के टाइम पे पाया जाता था, उस पीरियड में पाया जाता था जब आज से 2500, 3000, 4000 साल पहले वो पाया जाता था। ठीक है, बहुत सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन, जैसे कि आपको पता है चानूदारो एक क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ड्रेनेज सिस्टम से तो आज तक सीबीएसई ने पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्यूरियल्स हो गया, पॉटरी हो गया, टेराकोटा फिगर्स हो गया, इसमें भी लाइक पिक्चर देके क्या कर सकता है सीबीएसई, एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद हड़प्पन स्क्रिप्ट हो गया, प्रिस्ट किंग हो गया, इससे भी पिक्चर पूछ सकता है प्लस एमसीक्यू पूछ सकता है। एंड हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि आज तक हमने वो स्क्रिप्ट का मतलब मीनिंग नहीं निकाल पाए, उसका मतलब हमें आज तक नहीं पता चला कि वो क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिख रहे हैं। ठीक है, उनका जो लैंग्वेज है वो आज तक क्लियर नहीं है। आई होप आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। इस चैप्टर से भी 4-5 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है महाजनपदास, जिसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है मगधा। मगधा के ऊपर एक क्वेश्चन सीबीएसई हमेशा पूछता है। मगधा का इकोनॉमी, वो क्यों पावरफुल था, उसका एग्रीकल्चर, उसका ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ के ऊपर एक क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है मौर्यास एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से तो 8 नंबर का क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछ सकता है। ठीक है, तो मौर्यास एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। देन कॉइन्स में आपको कुछ दिख रहा होगा, कुशानास का कॉइन्स हो गया, कुछ गुप्तास का कॉइन्स हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर जो था उस टाइम पीरियड में 600 बिफोर कॉमन एरा टू 600 कॉमन एरा,
बनाना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, लाइक जैसे कि सोर्सेस हो गया, लाइक उनका लाइक कैसे रिकंस्ट्रक्ट हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ और सारी चीज़ें क्यों नहीं हो पाया, इसके ऊपर भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक हमने बोले हैं उनके रिलेटेड जो भी चीज़ें आता है उसको आपको अच्छे से कर लेना है, उसके अंदर ही आपका क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू हो गया, वो सब प्रिपेयर हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे चैनल पे आपको क्लास 12 हिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन हमारा थर्ड चैप्टर है किंगशिप, कास्ट एंड द क्लास, अर्ली सोसाइटीज। से हमने टोटल 4 टॉपिक निकाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, इसमें से जनरली एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैरिजेस था, रूल्स ऑफ मैरिजेस था। ठीक है, गोत्रा सिस्टम था, वर्ण सिस्टम से तो सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैंग्वेज हो गया, महाभारत का जो लैंग्वेज है उसका कंटेक्स्ट है, उससे भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। एंड डायनामिक्स टेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर से भी सीबीएसई अप टू 3 एंड हाइएस्टली 8 मार्क्स का पूछ सकता है। मतलब 8 मार्क्स का पूछने का चांसेस कम ही है, बट आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, आपको कहीं पे भी रिस्क नहीं लेना है। देन नेक्स्ट चैप्टर थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, द कल्चरल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में टोटल 3 ही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से सांची स्तूपा के बारे में आपको सब कुछ कर लेना है। ये स्तूपा आपको जो दिख रहा है इसको हम सांची स्तूपा बोलते हैं, हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। बहुत ही एक लाइक हिस्ट्रिकल प्लेस है एंड आज के ज़माने में तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही लोग घूमने जाते हैं। बट आज ये जैसे इम्पोर्टेंस है पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। ठीक है, तो ये जो सांची स्तूपा है किस से रिलेटेड है, क्यों है, कैसे है, उसका आर्किटेक्चर सब कुछ आपको अच्छे से करना है। इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, महावीरा, ये भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, 3 मार्क्स तक हाईएस्टली पूछ सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो अमरावती का स्तूपा है एंड सांची का स्तूपा है। ठीक है, इसके बीच में जो कंपैरिजन होता है वो भी सीबीएसई पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे अपने पार्ट 2 और यू कैन से दैट हमारा बुक 2। ठीक है, जो है मिडिवल इंडिया वाला बुक। ठीक है, तो इसका पहला चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। ठीक है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स में 3 इंपॉर्टेंट पर्सन था। एक था अल-बिरूनी, दूसरा हो गया इब्न बतूता, तीसरा हो गया फ्रैंकोइस बर्नियर। ये जो तीनों लोग था, तीनों लोगों ने 3 किताबें लिखा। किताबे उल हिंद बाय अल-बिरूनी, देन राहिला बाय इब्न बतूता, एंड ये जो फ्रैंकोइस बर्नियर था इन्होंने भी लिखा था एक बुक। ठीक है, तो ये जो तीनों राइटर थे उनका परसेप्शन अबाउट इंडिया, ठीक है, वो इंडिया में क्या देखा था, इंडिया का कल्चर उन्होंने जो देखा था, बाहर से आके कौन से देश के साथ इंडिया का कंपैरिजन किया था, इंडिया में उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखा, लाइक स्लेवरी सिस्टम्स। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हाईएस्टली 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। ये तो मतलब आप चिल हो, यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत 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 ही कम है। 3 मार्क्स का आएगा हाईएस्टली और एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो पिक्चर में तीनों है, अल-बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रैंकोइस बर्नियर। देख लो इनको अच्छे से। ठीक है, सो चलो जाते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है भक्ति, सूफी ट्रेडिशन, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल ट्रेडिशंस। ओके, पहले तो इस चैप्टर से पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्चर्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो चैप्टर शुरू करते हैं जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेके। तो आपको दिख रहा होगा ये जगन्नाथ टेम्पल का जगन्नाथ जी का पिक्चर है। ठीक है, उसके बाद ये नटराज जो हम बोलते हैं डांसिंग शिवा का पिक्चर है। उसके बाद ये एक दरगाह का पिक्चर है। ठीक है, इस चैप्टर से पिक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में जनरली भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर से भी मेनली 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक आल्वार्स और नैनार्स के बारे में आपको पढ़ना है। जो वमेन डिवोटीज थे उनके बारे में पढ़ना है, कौन से भगवान के लिए कौन सा डिवोटी को पहचाना जाता है, मेनली एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, भक्ति मूवमेंट, सूफी का जो ट्रेडिशंस था, इंडिया में सूफी ट्रेडिशन कैसे स्प्रेड हुआ, इंडिया में भक्ति मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप टू 3 मार्क्स तक भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक। ठीक है, ये जो आपका बुक 2 है मिडिवल इंडिया का, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर विजयनगर एम्पायर एंड इम्पेरिकल कैपिटल ऑफ विजयनगर, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से तुम लिख के रखो, मैं बोल रहा हूँ आज,
एग्ज़ाम के बाद आके वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलना है कि सर आपने जो बोला था यही आया है, ठीक है। यहाँ से एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लिख लो, ठीक है। विजयनगर एम्पायर पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो विजयनगर एम्पायर है वो प्रेजेंट डेट में हम्पी में आता है, तो उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। विजयनगर एम्पायर के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गोपुरम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं गोपुरम, मतलब दरवाजा। वहाँ पे ना दरवाजे भी इतने बड़े बड़े होते हैं आज के समय में भी। कोई भी साउथ इंडिया का स्टूडेंट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि वहाँ पे दरवाजे कितने बड़े बड़े होते हैं। वो जो टेम्पल होते हैं उनके जो दरवाजे होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। द रायास एंड द नायकास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर रिसोर्स, फोर्टिफिकेशन, रोड्स बहुत ही फेमस था, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रॉयल सेंटर हो गया, वहाँ का स्कल्पचर हो गया, हजरत रामा टेम्पल हो गया, विरूपक्ष टेम्पल हो गया, ठीक, विट्ठला टेम्पल हो गया। आप देख सकते हो ये तीनों टेम्पल है, हजरत रामा टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल, विट्ठला टेम्पल। अच्छा अब आप बताओ तो ये जो विट्ठला टेम्पल है ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन से नोट के पीछे, इंडिया का एक नोट है, मतलब हमारे भारत के पैसा में एक ऐसा नोट है जिसके पीछे ये पिक्चर आता है। आपको बताना पड़ेगा। देखते हैं आप कितना कितना जागरूक है, आप चीज़ों को कितना फॉलो करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कौन से नोट के पीछे ये आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पेशेंस, जमींदार एंड द स्टेट। चैप्टर मॉडरेट लेवल पर इम्पोर्टेंट है, बट मुझे ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। आप इस चैप्टर को मॉडरेट लेवल पर पढ़िए। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मार्क्स तक आ सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल 2 MCQ पूछ लिया, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो चैप्टर है पेशेंस, जमींदार एंड द स्टेट, ठीक है। इस चैप्टर से 3-4 टॉपिक है, पेशेंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, वुमेन्स हो गया एग्रीकल्चर सोसाइटी में, पेशेंट्स, उसके बाद इरिगेशन हो गया, कास्ट हो गया, पंचायत हो गया, जमींदार, रेवेन्यू सिस्टम्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत इजी चैप्टर है, आप 1-1.5 घंटे में कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से अभी आपका बुक 3 जो मॉडर्न इंडिया है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड जो है इस चैप्टर से 3 एंड अप टू 8 मार्क्स तक भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बोल रहा हूँ। इस चैप्टर से जो बंगाल जमींदार से 5th रिपोर्ट वगैरह, जोतेदार वगैरह हो गया, हाँ, उसके बाद जो हो एंड प्लो का जो एक झगड़ा चला था, जंग चला था, ठीक है, रिवॉल्ट हो गया कंट्री साइड में, बॉम्बे एंड डेक्कन एरियाज में, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो सिद्धू माझी जी जो एक लीडर थे संथल रेविलियन के, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इमेज देख के कि कौन है, आप इसको पहचानते कि नहीं पहचानते। चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर करोगे अच्छे से देन आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रेबल्स एंड राज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस चैप्टर से एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इस चैप्टर से सिपाही म्यूटनी है तो पूछ सकता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, र्यूमर्स हो गया, ओके। जो अवध रीजन था वहाँ पे क्या हुआ था, नेशनलिस्ट इमेजेस, ठीक है, कुछ इमेजेस है देख सकते हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हो गया, ओके, झांसी की रानी हो गया, ठीक है, लक्ष्मीबाई। उसके बाद आप देख सकते हो कुछ फिल्म्स बने थे उनके ऊपर, ठीक है। ये एक आप इमेज देख सकते हो जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को कैसे मतलब मारा था। इस चैप्टर में तो मुझे बहुत ब्रिटिशर्स के ऊपर गुस्सा आया, उन्होंने इंडियंस के साथ कितना कितना गलत किया है, इंडियंस को मतलब इतना परेशान कर दिया, मतलब पूरा ही, मतलब मुझे तो रोना आ गया इस चैप्टर के पढ़ने के बाद। जब मैंने पहली बार पढ़ा था बहुत ही मतलब खतरनाक था ये ब्रिटिशर्स लोग, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस चैप्टर में पूरा महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में बताया गया है। सत्याग्रह मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद महात्मा गांधी ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया है, ये देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कुछ पिक्चर्स आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, महात्मा गांधी का जो इंडिपेंडेंस में रूल था, ठीक है। ये महात्मा गांधी है, इनिशियल स्टेज में वो दिखने में कुछ ऐसे थे। एंड इस पिक्चर में आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर का एक पिक्चर है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। इस चैप्टर से भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बट 3 मार्क्स का भी आने का चांसेस है, ठीक है। एंड द लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर से जनरली 3 एंड 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखो 8 मार्क्स का आपका 3 क्वेश्चन आएगा एंड उसमें भी और रहेगा, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन आएगा, 6 में से आपको 3 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ के रखना है 6 क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 4 से 5 चैप्टर्स आएगा एंड
4 से 5 चैप्टर से 6 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, और बाकी जो चैप्टर्स है वहाँ से नहीं आएगा। तो इसमें से भी कुछ चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो हमने आज इस वीडियो में बोला है, ठीक है। तो जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि मैंने जो बोला था बुक 2 का जो लास्ट चैप्टर था, ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पेशेंस, जमींदास एंड द स्टेट, वहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा नहीं है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अभी आपका लास्ट टाइम है, वही चीज़ों पर मेनली फोकस करना है, ठीक है। तो अभी देखिए आपका जो लास्ट चैप्टर है द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, इस चैप्टर से मेनली आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, उनका जो ओपिनियंस था, ओके, लैंग्वेज को लेके जो इशू था, इंपॉर्टेंट लीडर्स, मुस्लिम लीग जिन्ना हो गया, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ पिक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना था, ठीक है, पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग हो गया, ओके, फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट हो गया, ये कुछ पिक्चर हैं जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आज हमने इस वीडियो में जितने भी टॉपिक बोला है आपको इजीली समझ आ गया होगा एंड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे आपको आपके 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेशंस, मैप, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, A to Z जितना भी चीज़ें होता है सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपके बोर्ड एग्जाम प्लस CVT के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।